एक वॉर जिसमें दुनिया की मोस्ट पावरफुल कंट्रीज के शामिल हो जाने से वो वॉर बन जाती है वर्ल्ड वॉर। और बीते समय में ऐसी ही दो वर्ल्ड वॉर्स वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 हो चुकी हैं, जिनमें कुल मिला के करीब 10 करोड़ लोगों की जान जा चुकी है। और इन्हीं वर्ल्ड वॉर्स की वजह से हमें वर्ल्ड वॉर 2 में मिला द मोस्ट पावरफुल वेपन इन दिस वर्ल्ड, द एटम बॉम्ब, जिसका सबसे पहले उपयोग जापान पर अटैक के लिए किया गया था। और जापान में गिराए गए 2 बमों ने ही वहां पर 2,26,000 लोगों की जान ले ली थी। और आज की डेट में हमारे पास इनसे भी ज्यादा पावरफुल एटम बॉम्ब्स मौजूद हैं, जो कि इससे भी कई गुना ज्यादा तबाही मचा सकते हैं। तो क्या होगा अगर आज के समय में वर्ल्ड वॉर 3 की शुरुआत हो जाती है, जब पृथ्वी पर 14,000 से भी ज्यादा एटम बॉम्ब्स मौजूद हैं। सो assume that the World War 3 is start. वर्ल्ड वॉर 3 की स्टार्टिंग होगी किन्हीं 2 देशों की आपस की जंग से, जिसमें धीरे धीरे दूसरे देश अपने दोस्त देश की मदद के लिए शामिल होते रहेंगे। और देखते ही देखते वो वॉर बन जाएगी वर्ल्ड वॉर, जिसमें दुनिया भर के शक्तिशाली देश भाग ले चुके होंगे। और ऐसे में दुनिया के हर पावरफुल देश के पास में एक से बढ़कर एक आधुनिक और पावरफुल वेपन्स मौजूद हैं, जो कि अगर सही तरीके से इस्तेमाल कर दिए जाएं तो इससे पूरी दुनिया में कहीं भी टारगेट किया जा सकता है। तो अगर किसी वजह से वर्ल्ड वॉर 3 की शुरुआत हो जाती है तो ये अब तक की मानव इतिहास की सबसे बड़ी जंग होगी, क्योंकि आज पृथ्वी पर एटम बम और हाइड्रोजन बम जैसे विनाशकारी हथियार मौजूद हैं। और अगर इन्हें छोड़ भी दिया जाए तो बहुत सी पावरफुल कंट्रीज के पास में बहुत से सीक्रेट वेपन्स मौजूद हैं। और ये वेपन्स इतने शक्तिशाली होते हैं कि इन्हें आम जनता और मीडिया से छुपा कर रखा जाता है। और कई बार तो उस देश की आर्मी के द्वारा उस देश के प्रेसिडेंट तक को इन वेपन्स के बारे में खबर तक नहीं दी जाती। और अगर वर्ल्ड वॉर 3 में ऐसे ही वेपन्स का यूज होता है तो पृथ्वी पर एक बहुत ही बड़ा डिस्ट्रक्शन हो सकता है। और अगर बात करें पृथ्वी पर मौजूद अभी तक के सबसे पावरफुल वेपन की, तो वो है टेसार बम, जो कि जापान में गिराए गए परमाणु बम से करीब 3,333 गुना ज्यादा पावरफुल है। तो अगर ऐसे में कोई देश न्यूक्लियर अटैक की शुरुआत करता है तो बाकी के सारे देश भी न्यूक्लियर हमला करना शुरू कर देंगे। और उसके बाद पूरी पृथ्वी पर ही तबाही का मंजर शुरू हो जाएगा। और पृथ्वी पर कितनी तबाही होगी इसका अंदाजा हम आइंस्टाइन के द्वारा कही गई एक बात से लगा सकते हैं। और वो बात यह है कि जब आइंस्टाइन से वर्ल्ड वॉर 3 में उपयोग होने वाले वेपन्स के बारे में पूछा गया था, तो आइंस्टाइन ने कहा था कि मुझे वर्ल्ड वॉर 3 कब और किन वेपन्स के साथ होगी ये तो नहीं पता, लेकिन मैं इतना कह सकता हूँ कि वर्ल्ड वॉर 3 के बाद इंसान स्टोन एज में चला जाएगा। यानी अभी तक हमने पृथ्वी पर जितनी भी डेवलपमेंट की है वो सब बर्बाद हो जाएगी वर्ल्ड वॉर 3 के बाद। और न्यूक्लियर वेपन्स के बारे में यहाँ तक कहा जाता है कि इनका बहुत ज़्यादा मात्रा में उपयोग इस पूरी पृथ्वी से ही लाइफ को ख़त्म कर सकता है। तो अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, ताकि हम ऐसे ही यूनिक वीडियोस लाते रहें।